कभी हुआ है ऐसा, आप कुछ कह रहे हों और कोई और आपकी बात पूरी कर दे? ये हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी आदत के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। मुझे लगता है कि लगभग हर किसी ने इसका अनुभव किया होगा, है ना? ये वो अजीब सा पल होता है जब कोई सामने वाला ठीक वही शब्द बोल देता है जो हमारे होठों पर आने ही वाला था। और पता है, इस एक ही पल के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। कभी-कभी तो लगता है, वाह! क्या कनेक्शन है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोच रहे हैं। और कभी-कभी बहुत झुंझलाहट होती है कि अरे, बीच में क्यों टोक दिया? तो यही सवाल है, ये गहरे जुड़ाव का संकेत है या बस एक बुरी आदत? देखिए, मनोविज्ञान के हिसाब से इसका जवाब सिर्फ अच्छे बुरे मैनर्स में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। इसे अक्सर बौद्धिक असंगति या इंटेलेक्चुअल मिसमैच कहा जाता है। मतलब जब किसी के सोचने की रफ्तार उसके बोलने की रफ्तार से मेल नहीं खाती। तो चलिए, इस दिलचस्प विषय को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा दिमाग एक भविष्यवाणी करने वाले इंजन की तरह कैसे काम करता है। फिर हम सोचने और बोलने की रफ्तार के इस मिसमैच को समझेंगे। इसके बाद हम इसके पीछे की भावनाओं, दिमागी इनाम और ओवरलोड की बात करेंगे। और आखिर में हम जानेंगे कि बातचीत में एक छोटा सा ठहराव क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। हमारा दिमाग असल में एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह है। ये लगातार अनुमान लगाता रहता है कि आगे क्या होने वाला है ताकि हम दुनिया में तेजी से रिएक्ट कर सकें। मनोवैज्ञानिक इस प्रोसेस को मानसिक सिमुलेशन कहते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, वो उस पूरी कहानी या विचार को अपने अंदर चलाकर देख रहा होता है। तो होता यह है, हम कहानी की शुरुआत सुनते हैं। हमारा दिमाग बिजली की तेज़ी से बाकी की कहानी को अपने अंदर सिम्युलेट करता है और बोलने वाले के अपनी बात खत्म करने से पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो जब कोई हमारा वाक्य पूरा करता है तो असल में उनका मानसिक सिम्युलेशन बोलने की स्पीड से बस आगे निकल गया होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। यह जुड़ा है हमारे सोचने और बोलने की स्पीड के बीच के फर्क से। अब ये जो बात है ना, ये वाकई दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का दिमाग जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, वे बातों के पैटर्न और कनेक्शंस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो कई बार ये आदत असल में एक तेज तर्रार दिमाग की निशानी भी हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे विचार एक मकड़ी के जाले की तरह एक साथ कई दिशाओं में दौड़ते हैं, लेकिन हमारी जबान एक सीधी लाइन में एक एक शब्द करके ही आगे बढ़ती है। तो जो लोग तेज सोचते हैं, उनके लिए आम बातचीत अक्सर स्लो मोशन जैसी लग सकती है। तो हमने दिमाग की रफ्तार की बात तो कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कुछ ऐसे कारणों को देखते हैं जो दिमाग की मशीनरी से कम और हमारी भावनाओं और ब्रेन केमिस्ट्री से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस सेक्शन में हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। एक है इमोशनल डेप्थ यानी भावनात्मक गहराई, दूसरा है डोपामाइन से मिलने वाला इनाम और तीसरा है कॉग्निटिव ओवरलोड यानी दिमाग पर जब जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ जाए। पहला है भावनात्मक गहराई। कभी-कभी किसी की बात पूरी कर देना बहुत ज्यादा सहानुभूति का प्रतीक होता है। मतलब सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों के साथ-साथ आपकी भावनाओं से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो उस शब्द को महसूस कर लेता है जिसे आप बस बोलने ही वाले होते हैं। दूसरा कारण है डोपामाइन रिवॉर्ड। पता है, हमारे दिमाग को सही अंदाजा लगाने में बड़ा मजा आता है। किसी का वाक्य सही सही पूरा कर देना दिमाग को संतुष्टि की एक छोटी सी डोज देता है जो हमें अच्छा महसूस कराती है। ये एहसास के हाँ, हम एक ही वेवलेंथ पर हैं। और तीसरा कारण है कॉग्निटिव ओवरलोड। कभी-कभी एक बहुत ज्यादा एक्टिव दिमाग में इतने सारे विचार एक साथ चल रहे होते हैं कि उसके लिए चुपचाप बैठकर सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बात को बीच में बोल देना अपने ही विचारों के प्रेशर को कम करने का एक तरीका बन जाता है। तो चलिए अब इन सभी वजहों को जोड़कर देखते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की बातचीत पर आखिर असर क्या होता है। क्योंकि ये छोटी सी आदत अक्सर रिश्तों में बड़ी उलझनें पैदा कर सकती है ना? तो सवाल यह है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगली बार जब कोई आपकी बात बीच में पूरी कर दे तो ये याद रखें कि ये शायद दिलचस्पी की कमी नहीं, बल्कि उसके दिमाग की आपके साथ सिंक होने की एक गहरी कोशिश है। हो सकता है वो आपसे दूर नहीं बल्कि आपके और करीब आने की कोशिश कर रहा हो।
और जो लोग अक्सर दूसरों के वाक्य पूरे कर देते हैं, उनके लिए यहाँ एक मज़ेदार चैलेंज है। अपनी अगली 3 बातचीत में खुद को रोकिए। जानबूझकर सामने वाले को अपनी हर बात पूरी करने का मौका दीजिए, भले ही आपको पता हो कि वो क्या कहने वाले हैं। बस ये देखने के लिए कि क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं या वो आपको करता है। और अंत में बस ये याद रखना है, असली कनेक्शन अक्सर शब्दों की रफ्तार में नहीं, बल्कि उनके बीच की खामोशी में मिलता है। यही वो ठहराव है जो हमें सच में एक दूसरे को सुनने और समझने का मौका देता है।